नमस्कार बच्चों, उपस्थित हैं लेकर के गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों, आज के इस क्लासेज में हम देखेंगे गुणनखंडों की संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें। निश्चित तौर पर सीटेट की परीक्षा में अंक बढ़ाने में ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगी। बच्चों, दी गई संख्या, इसके पूर्व हमने सीखा था धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करें, और इस वीडियो में हमारा जो ये टॉपिक है कि सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो बिना गुणनखंड ज्ञात किए हुए भी हम सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास ये ऐसा कला है कि बहुत ही फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप दी गई संख्या को लिखें, तो सबसे पहले लिखने के बाद छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर में इसको तोड़े। तो इसको क्या करोगे कि 5 गुना 2 कर लो और फिर 5 गुना 2 कर लो। तो 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो 5 के पावर में आप 2 कर लो और 2 के पावर में भी क्या कर लो? 2 कर लो। इतना चीज आपने धनात्मक गुणनखंड की संख्या निकालने में भी आप देखे थे, लेकिन यहां से 2 मेथड है निकालने का। पहला तरीका मैं बताऊंगा कि सभी का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां ध्यान दे, मेन चीज यहां ध्यान देना है कि इससे पहले एक बात जाने कि किसी भी अंक का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां ध्यान दे, 5 के पावर 2 जोड़ 5 के पावर 1 जोड़ 5 के पावर 0। मेन चीज है ये है कि घटते क्रम में 5 के पावर 2 से लेकर के 5 के पावर 0 तक चले जाना है। फिर अब ये संख्या है और इसके पूर्व गुना का चिन्ह है, तो हम गुना का चिन्ह दे दिए। और 2 के पावर में 2 है, तो संख्या 2 के पावर में 2 प्लस, इसको इस रूप में विस्तारित करनी है। फिर 2 के पावर में क्या हो जाएगी? घटते क्रम में 1 हो जाएगी और फिर 2 के पावर में 0 हो जाएगी। इस प्रकार से इसको विस्तार देना है। जहां से पावर की शुरुआत होगी वहां से घटते हुए पावर 0 तक हमें ऐसे करना है। तो 5 के पावर में 2 है, यानी 5 2 बार गुना है, तो 5 5 जा 25, और 5 के पावर में 1 है तो 5 हो गई। और किसी भी अंक का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां पर हम 1 कर दिए। फिर इसी प्रकार से 2 के पावर में 2 है तो 2 दूना 4, फिर 2 के पावर में 1 है तो 2, और किसी भी अंक का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहां देखें कि 25 5 30 1 31, 25 5 30 1 31, यानी 31 हो गया। और इसको भी जोड़ लीजिए, बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना कर लीजिए। 4 2 6 और 6 1 7, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद आपस में जो है चिन्ह है गुना का है, गुना कर लीजिए। तो 7 एकम 7 और 7 3 21, यानी 217 हो गई। यानी संख्या 100 की यदि धनात्मक गुणनखंडों के रूप में इसे तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद यदि सभी संख्याओं को, गुणनखंडों को आपस में जोड़ोगे तो जोड़ने के उपरांत इतना आएगा। यदि फिर संख्या निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, काफी समय लग जाएगी, और इस टेक्निक के जरिए आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। यहां पर यह ध्यान देना है कि यहां से 2 मेथड है। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं दूसरी विधि बताऊंगा, लेकिन सबसे बेहतरीन टेक्निकों में ये टेक्निक है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।